नमस्कार। आज आपको जौनसार बाबर के सुदूर गांव बुलाड़ से आपसे मुखातिब हैं और इस समय आज बागवानी के ऊपर एक गोष्ठी होने वाली है और आपसे मुलाकात करवा रहे हैं एक हिमाचल के एक प्रगतिशील बागवान शास्त्रा जी से, और जिनका न सिर्फ हिमाचल में शानदार बागवानी का काम है बल्कि वे उत्तराखंड में बहुत ही शानदार सेब की खेती कर रहे हैं। और ये उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल के जाने माने बड़े बागवानों में एक हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि उनका बाग उत्तराखंड के नेटवाड़ में भी है। शास्त्रा साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कर रहे हैं सर आप हिमाचल के? आपका नाम हमने सुना कि हिमाचल के जाने माने बागवानों में आप हैं। हाँ जी। और आप उत्तराखंड में भी आपने बाग शुरू कर दिया है। हाँ जी। क्या हिमाचल में कितना बड़ा बाग है आपका, क्या है? हिमाचल में ऑलमोस्ट जो है राउंड अबाउट जो है आपका 400-500 नाली का बाग है, जो जिसमें हमने जो है कुछ जो है उसको अप्रूव करके जो पुराना बाग था उसमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन भी कर रहे हैं और कुछ जो पुराने बाग थे उनको खत्म करके, क्योंकि पेड़ पुराने हो गए, आप नए उनकी जगह नए पेड़ लगा रहे हैं। नए पेड़ भी लगा रहे हैं और पुराने वाले भी है। अभी 50% पुराने वाले भी है, पर अब 50% नया लगा लिया। कितना बड़ा बाग आपका है वहाँ? वहाँ ऑलमोस्ट जो है आपका 400-500 नाली का बाग है। कितने पेड़ प्लांट हैं लगभग? ये प्लांट ऑलमोस्ट जो तो नया लगाया है, अभी जो अप्रूव करके लगाया वो है कोई 7,000 पेड़ जो नया लगाया है। नया लगाया। हाँ जी। और पुराना भी होगा आपका जो है 700-800 जो रह गया है। हाँ, रह गया। और अब आपने उत्तराखंड में भी अपना आपका यहाँ बाग है? हाँ जी। उत्तराखंड में मेरा जो है नेटवर्क में बाग है दड़गान गांव में, और वो मैंने 1992 में जो है क्या कहते शुरू किया, और अब जो है वो अब क्या पिछले कई सालों से फुल बेरिंग पर है। फुल बेरिंग पे? हाँ जी। कितने प्लांट है लगभग यहाँ? वहाँ है हमारे पास कोई 1500 से 1700। 1700। हाँ जी। एवरेज कितना हो जाता है साल भर का? एवरेज साल भर का हो जाता है अप्रोक्सीमेटली जो है कोई 5000 बॉक्सेस होते हैं 25 किलो के। 5000 बॉक्सेस? हाँ जी। इनकी कॉस्ट कितनी है लगभग? कॉस्ट तो वो वेरी करता है मार्केट के ऊपर करता है, लेकिन पर एंड ऑफ द डे ये कह सकते हैं आपकी जो है 60-70 लाख का। हाँ जी। ये उत्तराखंड में जहाँ लोग अपने खेतों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में 10-20 नौकरी ले जाते हैं, वहीं शास्त्रा जी जैसे लोगों ने लोगों को एक प्रेरणा दी है कि आप इन खेतों में आप शानदार बागवानी कर सकते हैं और स्वरोजगार स्वावलंबन का कर सकते हैं। शास्त्रा साहब ये बताइए, आपने जब यहाँ शुरू किया, आपने कब बाग शुरू किया? मैंने 1992 में। 92 के और आज के उत्तराखंड में कितना फ़र्क पाता है, खासकर इसी वैल्यू का आप मान लीजिए जिधर आपका बाग है? नहीं, 92 के बाद जो है शुरू में तो 8-10 साल लोगों में थोड़ी रिलक्टेंस थी कि सेब होगा नहीं होगा, पर जब हमारा जो है सैंपल निकलने लगा या जब हम जो है हमारी जो प्रोडक्शन जो है काफ़ी ऑर्चर्ड से आने लगी तो लोगों में एक अवेयरनेस आ गई। आज मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि जो आपका मोरी ब्लॉक है, आपका मोरी, आपका नेटवाड़ है, सांकरी है और आपका दूनी भितरी है, वो इस टाइम उत्तराखंड की जो है मेजर जो है एप्पल प्रोड्यूसिंग एरिया है, और आने वाले सालों में ये और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब ऑलमोस्ट जो है आपका वो मैं ये मानता हूँ कि 60-70% जो है लोगों ने जो है सेब की खेती जो है करनी शुरू कर दी है। आप दोनों स्टेट्स में, आपने हिमाचल भी देखा है और उत्तराखंड भी देख रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ में क्या अंतर है? अभी भी उत्तराखंड उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा जितना हिमाचल बहुत तेज़ी से बढ़ा है। क्या आप मानते हैं, आप दोनों स्टेट के हैं, यहाँ क्या कमी मानते हैं आप?
कि जो सुधारा जा सकता है, जिसमें सुधार किया जा सकता है? सुधार मेरे हिसाब से जो है अभी वो उतनी मेरे ख्याल जो है डिपार्टमेंट की जो है अवेयरनेस या डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है इन कंपैरिजन टू हिमाचल प्रदेश जो है उत्तराखंड में नहीं है। और ये तो वहाँ पर जो है लोग एक दूसरे को देख के ही जो है सीख जाते हैं। हाँ सीख रहे हैं। बाकी अब ऑफ लेट जो है 1-2 साल से जो है थोड़ी अवेयरनेस आई है डिपार्टमेंट की तरफ से। कुछ जो है आपके जो है प्लांट मटेरियल है या जो आपका जो है फंजीसाइड्स है और या आपके जो कीटनाशक है वो अब धीरे धीरे जो है बेटर हो रहा है। हाँ बेटर हो रहा है। क्या एक अभियान हम उत्तराखंड में चलाना चाहते हैं कि जैसे आप जैसे बागवान हैं, क्यों नहीं उन बागवानों के जो बाग हैं वहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं सरकार की तरफ से? तो ये आइडिया कैसा है? नहीं, ये बिल्कुल जो है बहुत बढ़िया आइडिया है। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा कुछ करती है तो हम लोग बिल्कुल कोऑपरेट करने को जो है तैयार है। और हमारा ये भी है जिसको लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में अगर यहाँ के स्कूलों में एक बागवानी को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए और वहाँ के जो बागवान है प्रगतिशील है उस क्षेत्र के, उनको इन्वॉल्व किया जाए स्कूलों कॉलेजेस से, तो इसमें आपको लगता है कि वो लड़के अवेयर होंगे? नहीं, डेफिनेटली उससे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर जो है एक सब्जेक्ट अगर स्कूल में होता है, हिमाचल में भी है, स्कूल में है, हॉर्टिकल्चर जो है आपका सब्जेक्ट है, हिमाचल में है। हाँ। और तो इससे ऑब्वियसली जो है अवेयरमेंट तो अवेयरनेस होगी। क्योंकि उत्तराखंड में जो पलायन का सबसे बड़ा चंक है वो 70% जो चंक है 5,000 से 20,000 के बीच में है। तो इतना तो अगर किसी के पास 2-4 बीघे भी है तो इससे बेहतर तो अपने गांव में कर सकता है। मैंने ऑलमोस्ट सारा जो है ना उत्तराखंड जो हिल एरिया है वो मैंने ऑलमोस्ट जो है मैं घूमा हूँ। तो सिमिलर जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस है, बिल्कुल जो आपका सारा ये हिमालयन रीजन है। तो ये पूरे उत्तराखंड में हम तो शुरू से बोलते हैं कि भाई जो अगर ये पलायन को रोकना है या एक रेवोल्यूशन लाना है उत्तराखंड में, तो सबसे बढ़िया जो माध्यम है वो आपका जो है हॉर्टिकल्चर है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर के साथ साथ फिर टूरिज्म भी इन्वॉल्व हो जाएगा। आपके पास बेहतरीन अगर बाग हैं तो टूरिस्ट भी आएंगे। तो इसके साथ और चीजें हॉर्टी टूरिज्म हो जाएगा। हॉर्टी टूरिज्म हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ जो है हर्बिकल्चर भी शुरू हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक वो हो जाएगा, है ना। और क्या आप ये नहीं मानते कि हिमाचल में ब्यूरो चीफ रहा अपने अखबार का, हिमाचल में पानी की किल्लत है जबकि यहाँ कई नदियाँ हैं। ये मुझे लगता है उत्तराखंड में एक प्लस पॉइंट है। पानी जो है ज़्यादा है उत्तराखंड में। हाँ, पानी है उत्तराखंड में, पर तो हाँ उसका जो है सदुपयोग किया जा सकता है। आपका जो है वो आपका बेटर जो है जो जैसे आपका जो नए जो आपके रूट स्टॉक्स है जिसमें जो है पानी की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली जो है वो जो आपके अगर सोर्सेज ज़्यादा है वाटर के तो डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपका। एक सवाल है, इसको मैं मजाक में भी कह सकता हूँ कि एक जनरल आरोप लगता है कि हिमाचल के लोग अब तो काफ़ी आगे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कि हिमाचल के लोग जो बगीचे यहाँ करते हैं वो टेक्नोलॉजी नहीं बताते। क्या अभी भी ऐसा है? क्या ऐसा नहीं है जी, टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ नहीं है। सेब की खेती का जो है वो एक गुरु मंत्र है, वो है आपका अफेक्टिव पॉलिनेशन। अगर आपके पास जो है 25-30% जो है पॉलिनेशन है आपके ऑर्चर्ड में, अलग अलग प्रकार के पॉलिनेटर्स है, तो आप हम ये मानते नहीं है कि भाई जो है सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी यही है। आपके कभी भी जो है क्रॉप जो है कभी भी क्रॉप का फेलियर नहीं होगा। यहाँ सबसे बड़ी कमी ये है जो हमने देखा है कि पॉलिनाइजर्स जो है लोगों ने बहुत कम लगा रखे हैं। लोगों को पता ही नहीं है पॉलिनाइजर या लोग पता भी है पर लोग ये सोचते हैं ये कम बिकता है, तो इसको कम लगाया जाए। अभी हमने आम देखा है गांव में कि लोग बाग जब सरकारी प्लांट मिलते हैं फ्री के या आधे पैसे वाले, तो उनके कंधे में 50 पेड़ होते हैं और साथ में कुदाल होती है। कहाँ जा रहे हो? कि पेड़ लगाने जा रहे हैं। क्या आज की टेक्नोलॉजी में ये संभव है कि कुदाल से पेड़ लगा दें? तो कितना नुकसान इसका है? नहीं, वो एक्चुअल में ऐसा है ना जी कि सबसे बड़ी बात होती है कोई भी आप काम करो तो उसके लिए जो है एक इंटरेस्ट और पैशन चाहिए।
अब आप कुदाल से पेड़ लगा लो और उसके बाद वहाँ जाओ ही नहीं, तो वो तो फिर कुछ होगा नहीं। पर अगर आप डेडिकेशन से कोई भी काम करो तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट तो मिलता ही है। आप एक बेसिक एक आम आदमी के लिए जो एक नया युवा पेड़ लगा रहा है, उसमें पेड़ लगाने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसको, जब उसको? तो सावधानी आपका जो है, जब आपका सबसे मेन चीज़ तो आपका ये है ना कि आपका जो आप आज की टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आप क्या वैरायटी लगा रहे हो, आप वो वैरायटी जो है आने वाले टाइम में जो है वो मार्केट में उसका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब आपका पौधा बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। फिर आप जो है उसके लिए एक प्रॉपर जो है गड्ढा बनाओ, और प्रॉपर गड्ढा बना के उसको उसमें जो फर्टिलाइज़र्स है या गोबर है आपका वो उसको डालो, उसको वो प्रॉपर तरीके से तैयार करके फिर आप प्लांट लगाओ। और आप जो है फिर वो साल में 3-4 बार उसमें जो है उसकी खरपतवार को उसको रिमूव किया जाए, वो मेंटेन किया जाए। तो मतलब ये भी हो सकता है कि अब जो आसपास के प्रगतिशील बागवान हैं उनके बाग में जाएं, उनसे हाँ, वो तो डेफिनेटली सीखें। हाँ, वो तो आप या डिपार्टमेंटल लोग हैं, आप जब दूसरों के बगीचे में जाते हो तभी आप आदमी सीखता है, नहीं तो वो अपने आप को ही मास्टर मानता है कि मैं ही मास्टर हूँ। पर जब वो दूसरे के ऑर्चर्ड विजिट करेगा तभी पता लगता है उसको कि भाई जो है नया लोग क्या क्या नया कर रहे हैं। शास्त्री साहब, अगर आप अपना नंबर दे दें, कई युवा हैं जो बाहर से आए हैं बेचारे, अगर आपसे कोई कुछ राय लेना चाहिए तो ले सकता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर जो है 9805 82 ये शास्त्री साहब का नंबर है। अगर आप सीरियस हैं बाग लगाने के लिए या रिवर्स प्लान करके आप अपने गांव में आए हैं, तो ऐसे जो प्रगतिशील बागवान हैं उनकी सलाह लीजिए, उनके बगीचों में जाइए, उनसे सीखिए और किसी भी हालत में आप फेल नहीं होंगे। ये हैं शास्त्री साहब, जो हिमाचल के टॉप प्रगतिशील बागवानों में माने जाते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने, इनका उत्तराखंड में भी शानदार बाग है और ये अपनी टेक्नोलॉजी लोगों को बताते हैं, लोगों को सिखाते हैं। और उत्तराखंड कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे फलेगा फूलेगा, ये एक सबसे आसान और सबसे श्योर शॉर्ट रूट है। किसी के बल पे उत्तराखंड फिर बसेगा, रिवर्स प्लान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री साहब।